आज हम आप लोगों को ड्राइंग के विषय में बताएंगे कि ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, ड्राइंग में यूज होने वाले लाइन, किन किन लाइनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके विषय में बताएंगे। क्योंकि ड्राइंग में लाइन का ही महत्व है। बिना किसी लाइन के ड्राइंग आप नहीं बना सकते, चाहे फिटर की ड्राइंग हो, इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग हो, या पॉलिटेक्निक की ड्राइंग हो, मैकेनिकल किसी भी की ड्राइंग हो, तो उसके लिए आपको लाइन का जानकारी बहुत ही अति आवश्यक है। बिना लाइन के आप की ड्राइंग जो है वो अधूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन क्या है, तो इसमें आपको बताया टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन हम आगे बताएंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें दिया है व्हाट इज लाइन, मतलब लाइन क्या है। तो लाइन इज ए दैट विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ एंड थिकनेस, मतलब इसका कि वह लाइन वह है जिसको चौड़ाई मोटाई द्वारा लेके किसी लंबाई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाए, उसे लाइन कहते हैं। मतलब जैसे एक बिंदु से दूसरे दूसरे बिंदु तक हमको खींचना है, तो जो रेखा बन रही है उसको लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइन बनी है, इसी को हम लाइन कहेंगे। तो इस यही लाइन की डिफिनीशन है। तो चलिए स्टार्ट कर। इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइन को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। नंबर 1 है हैवी लाइन या थिक लाइन। थिक का मतलब होता है मोटा, हैवी लाइन या थिक लाइन। तो इसका जो है प्रयोग आउटलाइन में अधिकतर किया जाता है। हैवी लाइन का प्रयोग जो है आउटलाइन में, किसी भी ड्राइंग के आउटलाइन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मीडियम लाइन, मध्यम रेखा। तो हैवी लाइन की जो मोटाई होती है, जो हैवी लाइन बनती है, इसकी जो मोटाई है, जैसे ये हैवी लाइन हमने बनाया, तो इसकी थिकनेस जो होती है वो 0.60 mm से 1 mm तक होती है। 0.60 mm से 1 mm तक होती है हैवी लाइन की। नेक्स्ट है मीडियम लाइन, मध्यम रेखा जिसको बोलते हैं। इसका प्रयोग किसी भी ड्राइंग के अंदरूनी भागों में कोई फिगर हमको बनाना है तो उसका प्रयोग हम करते हैं मीडियम लाइन का। इसका जो थिकनेस होता है, थिकनेस का मतलब होता है उसकी मोटाई कितनी है। तो इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 0.40 mm से 0.50 mm तक, ये इसकी थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस जो है 0.40 mm से 0.50 mm तक होती है। नेक्स्ट है लाइट लाइन या थिन लाइन, मतलब लाइट का मतलब होता है हल्का, थिन का मतलब होता है पतला। तो लाइट लाइन या थिन लाइन इसको बोलते हैं, पतली रेखा। इसका प्रयोग हम कोई भी ड्राइंग हमने बनाया उसका माप लिखने के लिए, एक्सटेंशन लाइन जो है, डायमेंशन लाइन होती है, उनका प्रयोग इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जो लाइट की और थिन की। तो जो इसकी जो चौड़ाई होती, थिकनेस होती है, वो 0.20 mm से 0.30 mm तक होती है। ये होती है जो है थिन लाइन या लाइट लाइन, थिन लाइन या लाइट लाइन। तो ये हो गई 3 जो ग्रुपों में इनको बांटा गया है, हैवी लाइन, मीडियम लाइन। हैवी लाइन या थिक लाइन की जो मोटाई होती है उस लाइन की, वो 0.60 mm से 1 mm तक होती है। मीडियम लाइन की जो मध्यम रेखा होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.40 mm से 0.50 mm तक होती है। और लाइट लाइन या थिन लाइन की जो थिकनेस होती है वो 0.20 mm से 0.30 mm तक होती है। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्षेत्र में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। चलिए नेक्स्ट होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली, क्या है ये, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली लाइनें। मतलब कि कोई भी ड्राइंग आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनानी है तो उसमें कौन कौन सी लाइन प्रयोग की जाती है और कहाँ पे की जाती हैं और किस तरह से उनको बनाई जाती है, इसके बारे में बताते हैं आपको हम। नंबर 1 है आउटलाइन। आउटलाइन उसे कहते हैं, कोई भी ड्राइंग हमको बनाना है। जैसे ये ड्राइंग है, तो आउट का मतलब होता है बाहरी। ड्राइंग की बाहरी वाली लाइन को, ये जो बाहर साइड की लाइनें हैं, इनको
आउटलाइन कहते हैं, इनको आउटलाइन कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के बाहरी भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक थिक कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.60 mm से 1 mm तक, जो हैवी लाइन के अंतर्गत आती है। ये जो आउटलाइन है ये हैवी लाइन के अंतर्गत आती है। तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट लाइन के बाहरी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है, आउटलाइन या बाउंड्री लाइन। नाम से ही पता है, बाउंड्री लाइन मतलब बाहरी भाग की। नेक्स्ट है सेंट्रल लाइन। आउटलाइन जो है इस तरह बनता है, सीधी लाइन एकदम। नेक्स्ट है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का प्रयोग जो है किसी भी ड्राइंग में हमको दो भागों में बांटना है, किसी भी ड्राइंग को दो भागों में बांटना। जैसे ये ड्राइंग हो गई, इसके बीच से दो भागों में हमको बांटना है। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन बड़ी होती है, ये लंबाई वाली लाइन जो है ये 15 mm से 30 mm होती है। इसके बाद एक छोटी लाइन बनती है। छोटी लाइन जो होती है वो होती है आपका ये 2 mm से 3 mm, 2 mm से 3 mm। फिर उसके बाद बड़ी लाइन 15 mm से 30 mm के बीच में, फिर छोटी लाइन 2 mm से 3। ये जो गैप बीच में आ रहा है, ये गैप आपका 1 mm से 2 mm के बीच होता है। इधर आपको समझा देते हैं। एक बड़ी लाइन बनती है जो 15 mm से 30 mm के बीच होती है। बीच में जो गैप आ रहा है ये गैप होता है 1.1 mm से 2 mm के बीच में होता है। उसके बाद छोटी लाइन बनती है, ये होता है 2 mm से 3 mm। तो ऐसे बनती है लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। तो ये हो गया आपका सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। नेक्स्ट है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में क्या होता है, कोई भी ड्राइंग हमने बनाया, अब इसका हमको माप यहाँ से यहाँ कितनी इसकी माप है इसको दिखाने के लिए जो लाइन बनती है एरो हेड के साथ, उसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, जिसमें एरो हेड बना होता है। ये हो गया आपका डायमेंशन लाइन, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक, डायमेंशन लाइन की जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है, ये होती है आपका 0.20 mm से 0.30 mm तक। ये आपका आता है थिन लाइन, मतलब थिन लाइन या लाइट लाइन के अंतर्गत ये आता है डायमेंशन लाइन। तो इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी लाइन का जो ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे ये इस लाइन का ऑब्जेक्ट है, इसके बाहरी भाग के माप को दर्शाने के लिए डायमेंशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो डायमेंशन लाइन आपको बता ही दिए, एक लाइन होती है, दोनों साइड इसके एरो हेड बने होते हैं, ये एरो हेड बने होते हैं, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। तो हिडन लाइन डॉटेड लाइन का प्रयोग जो है किसी भी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी छिपे हुए भाग को दिखाने, जैसे कोई भाग छिपा है, एक ड्राइंग हो गई और एक ड्राइंग इसके पीछे साइड में है, तो ये इस साइड से ये वाली ड्राइंग हमको नहीं दिख रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हिडन लाइन का प्रयोग, जिसको डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, उसको इस तरीके से डॉट 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 करके बनाया जाता है। इसको हिडन लाइन या डॉटेड लाइन कहते हैं, हिडन लाइन या डॉटेड लाइन कहते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है, मतलब ये जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 0.40 mm से 0.50 mm तक। कितना, 0.40 mm से 0.50 mm तक होता है। और जो इसके बीच में ये डैश, मतलब गैपिंग दिख रहा है, इस गैपिंग की जो लंबाई होती है वो होती है 2 mm से 3 mm के बीच में। ठीक, इसका प्रयोग जो है छिपे हुए, कोई पीछे साइड में ड्राइंग का कोई भाग छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डॉटेड लाइन का। नेक्स्ट चलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट है कटिंग प्लेन लाइन। यह एक मीडियम थिक कंटीन्यूअस लाइन है जिसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट का किनारा दिखाने के लिए किया जाता है, किसी भी
ऑब्जेक्ट को काटने के लिए जो कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का किनारा दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ये है, इधर दिखा दे रहे हैं आपको कटिंग, ये हमारा जॉब है, इसका किनारा हमको राउंड में काटना है। तो क्या हुआ, वहाँ पे करते हैं इसको कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका एक भाग काफ़ी मोटा होता है आगे का, उसके बाद पतला होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पतला होता है, इस तरीके से बनता है। जैसे ये हो गया, फिर इसका छोटा डैश बनेगा, फिर बड़ा डैश बनेगा, उसका फिर छोटा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा। ये हो गया कटिंग प्लेन लाइन, इसको बोलते हैं। इसका जो थिकनेस होता है वो होता है आपका 0.40 mm से 0.50 mm तक होता है इसका जो थिकनेस होता है। और उसके बाद इसमें जो डैश की लंबाई होती है, इस छोटे डैश की लंबाई होती है वो 2 mm से 3 mm के बीच में होती है, छोटे डैश की। लेकिन ये जो बड़े डैश की लंबाई होती है, इस बड़े डैश की, इसका होता है 15 से 30 mm के लंबाई में पाया जाता है, ये बड़ा वाला डैश। और जो ये गैप होता है, ये गैप, यहाँ जो गैप है ये होता है 1 mm से 2 mm। तो ये कटिंग प्लेन लाइन है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन लाइन। कौन सा? एक्सटेंशन लाइन या विस्तारित लाइन। इसका प्रयोग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग है, अब यहाँ से हमको इस भाग को माप हमको दर्शाना है। एरो हमने बना दिए, इधर हमने एरो बना दिए। अब ये वाली जो लाइन इस एरो को टच करेगी, इधर जो लाइन एरो को टच करेगी, इसी को हम इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ऑब्जेक्ट के लाइन को सपोर्ट करता है, सुनिश्चित करने के लिए, एक स्थान फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो इस लाइन का जो थिकनेस होता है, इसका जो थिकनेस है 0.20 mm से 0.30 mm तक होता है इसका थिकनेस। और ये जो है एक्सटेंशन लाइन के ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm छोड़ के, मतलब यहाँ देख रहे हो हमने यहाँ गैप दिया है, इस जगह पे ये 2 mm गैप में छूटना चाहिए, ये वाला इसका इसमें सटना नहीं चाहिए। ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन के स्पर्श में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 mm का गैप होना चाहिए इस जगह पे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शार्ट ब्रेक लाइन। कौन सा है? शार्ट ब्रेक लाइन, ये 7वां है, यहाँ पे दिखा रहे हैं 7वां नंबर का। शार्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग ड्राइंग में छोटे भाग को ब्रेक दिखाने के लिए किया जाता है। किसी ड्राइंग में छोटे भाग को हमको ब्रेक करके दिखाना है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ समय का और स्पेस मतलब जगह का भी बचत होता है। तो आपको दिखाते हैं शार्ट ब्रेक लाइन कैसे बनती है। ये ऐसे इस तरीके से, मतलब लहरदार तरीके से बनती है, मतलब इसमें जैसे लहर नहीं होती, लहर चलती, उसी अनुसार इसका डिजाइन होता है। इसको बोलते हैं शार्ट ब्रेक लाइन। इसकी जो थिकनेस है वो 0.40 mm से 0.50 mm तक होता है। इसकी जो थिकनेस है 4.04 mm से 0.50 mm तक होता है। इस लाइन को फ्री हैंड के द्वारा खींची जाती है, मतलब इसमें किसी स्केल की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्री हैंड हमको बनाना पड़ता है, स्केल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। 8वां नंबर है, ये 8वां नंबर हम बताने जा रहे हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन को जिग जैग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग जैग लाइन। इसका प्रयोग ड्राइंग के समय में जो ड्राइंग पेपर पे स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग लॉन्ग ब्रेक दिखाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेस कम है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है कि जगह कम होने की वजह से इसको प्रयोग में लाया जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन को। इसका जो बनावट है, जिसके जैसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनता है, उसके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इधर जाता है,
फिर ऊपर जाएगा और इस तरीके से बनता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन जो है कि लेंथ को ब्रेक में दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ऑब्जेक्ट लाइन बना है इसके लेंथ काफ़ी लंबा है, तो उस शार्ट में इसको दिखाने के लिए इस जिगजैग लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो थिकनेस है, इसकी मोटाई जो है वो 0.40 mm से 0.50 mm तक होती है। ये जो है जेड आकार में बनती है, जो जेड आकार में अक्सर बनती है। इस तरीके से देखोगे तो ये जेड आकार बन रहा है, तो ये जेड आकार में बनती है। नेक्स्ट है सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, 9 नंबर है। 9 नंबर को बोलते हैं सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। सेक्शन लाइन क्या होता है, किसी पार्ट को हमें आधा दिखाना है। जैसे किसी भी पार्ट को हमको आधा दिखाना है तो उसमें सेक्शन लाइन, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इधर का ये हो गया, तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। तो इसको आधा हमको से दिखाना है, तो इसमें जो लाइनें बनती है ये तिरछी अवस्था में बनती है। ठीक, ये तिरछी बनती है। सेक्शन लाइन जो है तिरछी अवस्था में बनती है। तो इसका प्रयोग किसी पार्ट के आधे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। एक एंगल में बनती हैं। इसके जो थिकनेस होती है 0.50 से 0.50 mm तक होती है। जितने भी ये सब लाइनें हैं, अक्सर लाइनों का प्रयोग मीडियम लाइन के अंतर्गत लिया जाता है। ये जो है मीडियम लाइन के अंतर्गत ही आती हैं। हैवी लाइन का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट लाइन को बनाने के लिए अक्सर किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर लीडर लाइन या पॉइंट लाइन, 10 नंबर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। लीडर लाइन ये 10 नंबर पे सेक्शन लाइन हुआ भी। तो लीडर लाइन या पॉइंट लाइन, तो लीडर लाइन पॉइंट लाइन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ड्राइंग में इलेक्ट्रिकल लाइन या टेलीफोन लाइन को किसी वस्तु की बनावट को नोट्स करने के लिए या आकृति को बनाकर खींचे जाने पर दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसे 30 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री के एंगल में खींचा जाता है। 30 डिग्री, 45 या 60 डिग्री एंगल में खींचा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये हुआ, जैसे हमको यहाँ पे ड्रिल करना है, यहाँ पे हमको ड्रिल करना है, जब हमारा यहाँ पे ड्रिल करना है तो क्या होगा, ड्रिल करना है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमको जैसे 8 mm का ड्रिलिंग करना है। ठीक, तो इसको दर्शाने के लिए, इसका माप दर्शाने के लिए क्या होता है कि एक लाइन बनती है ऐसे, इस पर एरो हेड बनेगा, उसके बाद यहाँ पे इसको दर्शाया जाएगा, यहाँ लिखा जाता है मतलब 8 mm का ड्रिल। तो इसी को हम बोलते हैं लीडर लाइन। इसी को क्या बोलेंगे, लीडर लाइन। ये वाले भाग को, जो इसका साइज होता है ये 0.40 mm से 0.50 mm तक होता है। नेक्स्ट है ओवरहेड लाइन, 11 नंबर है। ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ड्राइंग में इलेक्ट्रिकल लाइन या टेलीफोन लाइन को दिखाना है। इलेक्ट्रिकल लाइन, रेलवे की ट्रैक हुआ, वहाँ पे भी इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। एक लाइन जो है जैसे एक लंबा होता है, उसके बाद यहाँ पे एक डैश हो जाता है, इसी तरीके से दिखाया जाता है। या फिर ऊपर के साइड एक डैश होता है और नीचे एक लाइन होता है। इसका मतलब है इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, ये इसके ऊपर जाओगे तो ओवरहेड होगा। तो ये इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए, टेलीफोन लाइन के लिए या रेलवे ट्रैक पे इसका यूज होता है। जो इसकी मोटाई है इसका 0.20 mm से 0.30 mm होता है। इसका पॉइंट है, इसके ऊपर मतलब जाओगे तो इसको ओवरहेड के अंतर्गत लिया जाता है, मतलब इससे खतरा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है डिट्टो लाइन या रिपीट लाइन। क्या है, डिट्टो लाइन या रिपीट लाइन।
तो डिट्टो लाइन का प्रयोग 12 नंबर पे लास्ट है। इसको डिट्टो लाइन या रिपीट लाइन, किसी भी जॉब में हमको कुछ भी कामा कामा करके दिखाना है, डॉट डॉट करके, तो डिट्टो लाइन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। जैसे 2 डॉट 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 यहाँ पर हुआ, नीचे दिखा रहे हैं, 2 डॉट इधर हुआ, फिर गैपिंग हुआ, फिर 2 डॉट हुआ, फिर गैपिंग हुआ, फिर 2 डॉट लगाया, फिर गैपिंग किए, फिर 2, इस तरीके से बनती। इसको हम बोलते हैं डिट्टो लाइन। क्या बोलते हैं? डिट्टो लाइन या रिपीट लाइन। मतलब किसी चीज़ को रिपीट करके हमको दिखाना है तो उसी को डिट्टो लाइन बोलते हैं। इस लाइन का प्रयोग करने में शार्ट डबल डैश प्रयोग किए जाते हैं। शार्ट डबल डैश को इसी को बोलते हैं शार्ट डबल डैशेज। शार्ट डबल डैशेज, इन्हीं दोनों को डैशेज को शार्ट डबल डैशेज बोला जाता है। जो किसी बड़े इस लाइन का प्रयोग भी वहाँ पे भी किया जाता है। जैसे शेप और साइज के विवरण को बार बार दर्शाना है, किसी शेप को या किसी शेप के साइज को, इसके विवरण को हमको बार बार दर्शाना है तो वहाँ पे डिट्टो लाइन का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से डबल डैश के साथ। ये हुआ आपका डिट्टो या डैश लाइन। तो दोस्तों ये था आज ड्राइंग्स के संबंध में काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइनें, जिनके द्वारा आप जिनको अगर आप रट लोगे तो आपको ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, आउटलाइन और हिडन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सभी इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जो अक्सर ड्राइंग के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको लेके आएंगे ड्राइंग से संबंधित कुछ और भी वीडियोज़। और पिछले वीडियो में हमने जो बताया था माइक्रोमीटर संबंधित, जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक हमने डाल दिया है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है। तो जो भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसी साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।